बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ को ही बाहर आना पड़ा। अगर अभी तुम्हारी माँ को चोट लग जाती तो। बारिश में तीखे चटपटे पनीर पकौड़े बेचने वाली गरीब माँ बेटी। अरे मोरी मैया, कितनी तेज की आंधी आ रही है। अरे वो कमबख्त बाहर क्या खेल रही है। दोनों की दोनों अंदर आओ। साक्षी, चंदा, दरवाजा बंद करो, धूल मिट्टी सारी अंदर आ रही है। दादी देखो तो कितना मजा आ रहा है। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? ओहो, कितनी धूल आ रही है। चलो बच्चों अंदर आ जाओ। ठंडी हवा के चलते दोनों बच्चे आंगन में कूद रहे होते हैं। इतने में गर्भवती माधुरी अपनी दोनों लड़कियों को लेने जाती है। तब खटिया उस पर गिरने वाली होती है कि सांस बचा लेती है। कमबख्त कही कि दोनों की दोनों कब से बोल रही हूँ, तुम्हारी माँ को ही बाहर आना पड़ा। अगर अभी तुम्हारी माँ को चोट लग जाती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। सॉरी दादी, हमें नहीं पता था। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहू को कुछ हुआ नहीं। अगर उसके बच्चों को कुछ हो जाता तो तुम दोनों को। जाने दीजिए माँ जी, वो दोनों भी छोटी बच्ची हैं, उन्हें कहाँ पता था। दोनों बच्चे अंदर रोते हुए बैठ जाती हैं। सावित्री माधुरी को अंदर लेकर आती है और उसे खाना देती है। दरवाजा लगा देती है। इतने में हल्की बारिश शुरू हो जाती है। ले बहू, खाना खा ले। 1 हफ्ते की और बात है, फिर तो डॉक्टर ने कह ही दिया है कि बच्चा आने ही वाला है। ये तो है माँ जी, पता नहीं इसके पापा अब कहाँ रह गए। बारिश भी शुरू हो गई। इतने में मजदूरी कर गोपाल भी लौटता है। वो भी थोड़ा भीगा हुआ था। इतने में दोनों बच्चियां अपने पापा को देखकर पैसे मांगने लगती हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा पैसे दो ना, मुझे चीज खानी है। अरे क्या है, घर में आते ही पैसे पैसे कर रहे हो तुम लोग। शांति से बैठ नहीं सकते क्या? दिखाई नहीं दे रहा मैं गीला हो गया हूँ? ये तो है नहीं कि बोलो पापा कपड़े चेंज कर लो, पानी पी लो, बस पैसे। साक्षी, चंदा नहीं मानेगी। तुम दोनों लगता है तुम्हारी पिटाई करनी ही पड़ेगी। इतना सिखाने पर भी कुछ नहीं आता। जब देखो पैसे पैसे। पर दादी अब हमने क्या कर दिया? तो क्या तुम्हारा पापा हमेशा तुम्हें चीज दिलाता रहेगा? करोड़ों का काम करके आता है क्या? कभी कभार पैसे नहीं होते हैं। गोपाल बेटा, तू कपड़े बदल ले। साक्षी, चंदा, दोनों शांति से बैठ जाओ। अजीब, ये लीजिए तौलिया। आया भी। कुछ देर के बाद गोपाल कपड़े बदल लेता है। फिर बाकी सब भी खाना खाते हैं। तभी बारिश इतनी तेज हो जाती है कि घर की छत से पानी टपकने लगता है। ओह, पानी आ रहा है। एक तो इस घर की छत जो कभी ठीक ही नहीं होती। तुम दोनों बैठी क्या हो? जल्दी से कोई बर्तन लगाओ। अभी लगाते हैं दादाजी। ओहो, यहाँ भी आ रहा है। बिस्तर गीला ना हो जाए, यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। एक तो पता नहीं इस घर की मरम्मत कब होगी। दोनों छोटी बच्चियां बर्तन लाकर लगा देती हैं। माधुरी भी बिस्तर हटा देती है। गोपाल खिड़की बंद कर देता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। समझ ही नहीं आता कि घर का खर्चा चलाऊं, राशन लाऊं, मरम्मत कराऊं या लोन भरूं। वही तो, ये सब तू अकेला कर रहा है। बस जल्दी से बहू इस घर के चिराग को जन्म दे दे, जो तेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और अपनी बहनों की शादी करवाएगा। अब तो बस थोड़े दिन की बात है। क्यों बहू, फिर हमारा मुन्ना हमारी गोद में खेलेगा। हाँ माँ जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब लोग पूछ रहे हैं कि तेरा बच्चा कब आने वाला है। मैंने तो बोल दिया अगले हफ्ते, सब्र कर लो। बेटा होगा तो पार्टी भी दे दूंगा। हमारा छोटा भाई आने वाला है दीदी, हम उसके लिए कोई खिलौना खरीदे? हाँ, खिलौना खरीद लेंगे जब पापा पैसे देंगे। पापा पैसे ही तो नहीं दे रहे। अरे कोई बात नहीं, कल ले लेना। बारिश बंद हो जाती है। छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह माधुरी चूल्हे पर खाना पकाती है और सबको देती है। अजीब, ये लीजिए आपका खाना और ये रही चाय। आजकल बारिश का मौसम है बहू, अगर पकौड़े बन जाते तो मजा आ जाता। हाँ माँ, अभी मैं यही कहने वाला था। अगर पकौड़े मिल जाते और वो भी पनीर के तो सोने पर सुहागा हो जाता। लेकिन हमारे घर में तो खाने की ही दिक्कत है, पकौड़े तो दूर की बात है। तभी साहूकार घर आकर पैसे मांगता है। क्यों रे गोपाल, तेरी बहन की शादी को कुछ महीने हो आए हैं और तूने कहा था 2 साल में 2 लाख रुपए चुका दूंगा, लेकिन तूने अभी तक मेरे 1 लाख भी नहीं चुकाए। कब देगा पैसे? चल जल्दी से 10,000 रुपए निकाल दे। साहूकार जी, मैंने आपको बोला तो था मैं आपको पैसे जमा करा दूंगा हर महीने, लेकिन 10,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने आपसे 5,000 रुपए की बात कही थी। अरे हाँ ठीक है, तो 5,000 तो निकाल कर दे।
साहूकार जी, आपको तो पता है मेरी पत्नी गर्भवती है। कुछ ही समय में बच्चा आने वाला है। घर पर माता पिता हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। इनको भी संभालना होता है। मुझे इस बार